दोस्तों ले आए हैं आपके लिए सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 का रिव्यू। कुछ दिनों से हम लोग गायब थे क्योंकि मेरा फोन जो था वो टूट चुका था। अब मैं नया फोन ले आया हूं तो नए फोन के साथ नई वीडियो। मेरे नए फोन के साथ मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलो लेवलिंग 5th एपिसोड अगर मैं बात करूं तो मुझे लगा बेकार, बहुत बेकार यार। मतलब तुम लोगों ने इतना ज्यादा हाइप बना रखी है इस वाले उसकी कि मेरे को अंदर से लगता है हर एपिसोड में लड़ाई होगी, हर एपिसोड में लड़ाई होगी, हर एपिसोड में लड़ाई होगी, मजा आएगा देख के। लेकिन इस वाले एपिसोड में लड़ाई के नाम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर हम बात करें एपिसोड के बारे में तो एपिसोड में क्या होता है, स्टार्टिंग में वह अपने हॉस्पिटल में रहते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहां पे उसकी बॉडी मसल्स इतने ज्यादा प्यारे हो जाते हैं, लिटरली 6 पैक एब निकल आते हैं, मस्त लग रहा था लौंडा। और भाई जितनी भी नर्सेज होती है सब उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है। सारी नर्सेज उसके बारे में बातें कर रही होती है, कितना क्यूट है, कितना अच्छा है, क्या मसल्स है, सब उसके बारे में बातें कर रही होती है। बिल्कुल बहुत ज्यादा उसके ऊपर फिदा हो जाती है लड़कियां। और उस इनफैक्ट फिदा ही नहीं हो जाती, उससे उसका नंबर तक मांगने लग जाती हैं। काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जो उससे नंबर मांग लेती हैं। और एक नर्स तो उसके कमरे में आती है और उसको बिना कपड़ों के देख के हिल जाती है और बाद में उसका नंबर भी मांग लेती है। तो हम सब चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हमारा पता नहीं कब होगा, हम जिम नहीं जाते तो ऐसा तो होने से रहा। उसकी बॉडी बहुत प्यारी दिखाई है 5th एपिसोड के अंदर, बहुत मजा आता है देख के। वो अपने घर पहुंचता है, उसके भाई और उसकी बहन और उसके बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इसके अंदर सिर्फ उसकी बॉडी और मसल्स नहीं बन रही हैं, उसका वजन, आवाज में वजन आ गया है और भाई उसकी हाइट भी लंबी हो गई है। हाइट भी लंबी हो गई है। अब ये क्या कर रहा है ऐसा ही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई लौंडा जो है ग्रेट हो गया है। मैं भी चाहता हूँ मेरे को भी एक ऐसा गेम मिल जाए, ऐसे मेरी भी ऐसे पावर बढ़ जाए, मजा आ जाए, लिटरली मौज आ जाए। लेकिन इसके अंदर उसकी पावर से बढ़ जाती है और उसकी हाइट भी लंबी जाती है। और बहन को ऐसे ऐसे करके भगा देता है वहां से कि स्कूल जा, काम कर। फिर वो अपना सोचता है कि यार अगर मेरे को मेरी ऐसे पावर्स बढ़ रही है तो मैं अपना बड़े लेवल के उसमें जाऊं और अच्छा खासा पैसा कमाऊं। लेकिन उसको फिर ये समझ में आता है ऐसा कोई बंदा नहीं इसके पावर लेवल अप हुआ हो, क्योंकि फिर जो मीडिया है वो भी उसके पीछे पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा उसके बारे में सारी बजा बातें में लग जाएंगी। इस वजह से उसने सोचा अभी इस चीज को रहने देते हैं, आगे देखते हैं। कि उसके पास एक ऑफर आता है सी रैंक की डंजन में जाने का। उसके पास एक ऑफर आता है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, वहां जाता है, उनसे बातचीत होती है। तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको हिस्सा नहीं देंगे, हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे अगर वहां चलते हो तो। और उसको एज अ लड़ाई करने के लिए जाते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ कंधे पे सामान ढोने के लेके जाते हैं। वो अंदर जाता है, वहां पे वो नॉर्मली जैसे वो डेंजन के अंदर घुस रहे होते हैं, वहां पे डेंजन का जो गेट होता है बहुत बड़ा होता है। तो सबको लगता है कि सी रैंक की डेंजन नहीं है, ये बड़ी डेंजन है, बी है, ए रैंक की है। वहां उसको एक लड़का ही मिलता है जो कि बहुत अमीर है भाई, खूब पैसा उसके पास, वो होता है डी रैंक का। उसके अंदर उनकी टीम के अंदर 8 बंदों की टीम होनी चाहिए, इसके अंदर सिर्फ 7 बंदे होते हैं, जो कि उसके साथ एक हीलर भी नहीं होता है। तो उसके दिमाग में खटक तो रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और लेकिन फिर वो समझ नहीं पाता। लेकिन वो अमीर लड़का ही वहां जाता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं तो वो अमीर लड़का वो साथ में होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, और जो भाई के 6 बंदे होते हैं वो अलग घूम रहे होते हैं, 6 या 5 बंदे होते हैं वो अलग घूम रहे होते हैं। तो अब वो जैसे अंदर जाते हैं, हर डिजाइन के अंदर क्या होता है, अंदर जाते ही उन्हें विलन मिल जाते हैं, उनसे लड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, कोई भी नहीं होता। वो वहां आगे जाते हैं तो उन्हें वो ऐसे लाइट जला के जाते हैं, लाइट भी नहीं होती डेंजन के अंदर, वो आगे जाते हैं लाइट जलाते हैं। लेकिन उसको वही जो सेकंड एपिसोड में डेंजन दिखाई थी खतरनाक वाली, वो वाली डेंजन याद आ जाती है। इसके उसकी है, वो थोड़ा सा कांपता भी है, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलते हैं आगे। वो आगे बढ़ते हैं, उसे अपनी सिक्स सेंस की वजह से किस चीज से पता चलता है कि ये जो डेंजन है वो इंसेक्ट टाइप डेंजन होने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लाइट की मदद से जो लाइट से जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो दिखने लग जाते हैं। कीड़े मकोड़े हर जगह से आ रहे होते हैं, एकदम से ऊपर से आते हैं, सबको बचाओ, सबको कहता है कि मत करो। और यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सीन दिखाया कि वो एक टांग से उस एक इंसेक्ट को मार दे। इससे वो दिखाया गया कि बहुत इस टाइम पे उसका लेवल कितना ज्यादा अप हो चुका है, वो बहुत तगड़े लेवल पे आ चुका है लड़ने वाले, उसका लेवल ही अलग हो चुका है लड़ने का। जो सेकंड एपिसोड में उसको बदला मिला होता है, वो समझाता है कि कुछ लोग अंदर डेंजन के अंदर सीसीटीवी तो होते नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, शरीफ लोगों को ले जाते हैं, नीचे रैंक के लोगों को ले जाते हैं ना, वहीं छोड़ के आ जाते हैं बॉस के सामने, वो मर जाते हैं, फिर लूट के बाहर आ जाते हैं डेंजन को। और सच में यही चीज होती है कि वो जैसे ही आगे जाते हैं, बॉस देखता है वहां बहुत सारा वो होता है, बहुत सारा खजाना होता है। अब वो उसे लूटने लगते हैं, लूटेंगे, अगर वो लोग उससे लड़ेंगे, बॉस से लड़ेंगे, बॉस को मार देंगे तो खजाना लूट नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि इन लोगों को दोनों जो कैरेक्टर होते हैं, तो अमीर वाला और एक मेन कैरेक्टर, इन दोनों को बॉस का फंसा देते हैं और वहां से सामान चुरा के, जो वहां का खजाना होता है वो चुरा के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इतने में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब अपन लड़ेगा रे बाबा, मजा आएगा। फिर वो अपना हथियार लेके आगे बढ़ता है और बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही मेन टाइम पे वो लोग एपिसोड को खत्म कर देते हैं, जो कि मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का। मेरे को लड़ाई देखनी थी।
अब मुझे एक एपिसोड और वेट करना पड़ेगा, अगले हफ्ते तक का वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते उसका नया एपिसोड आएगा, तब जाके हमें नया एपिसोड देखने को मिलेगा। अभी के लिए सर रिएक्शन रिव्यू वहीं खत्म करते हैं। नया एपिसोड आएगा, उसमें लड़ाई दिखाएंगे आपको, तो मजा आएगा दोस्तों। मुझे लिटरली ये वाला एपिसोड इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्यादा बोरिंग सा एपिसोड लगा। अभी के लिए रिव्यू वहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए रिव्यू के, अब तक के लिए बाय बाय।